वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है विमलेश मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 के प्रतिलोम वृत्तीय फलन चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स या कॉज थीटा बराबर एक्स, या मान लो कोई भी हमारा अनुपात हो टेन थीटा बराबर एक्स। ये सारे फलन जो हैं सभी फलन त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। जबकि इसी को देख के चलते हैं कि इससे हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू आएगी, साइन उधर जाएगा तो मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर आएगा कॉज इनवर्स एक्स। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं थीटा की तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स एक्स। ये जो भी तीन समीकरण दिए गए हैं मान, ये सभी तीनों त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन हैं, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन हैं। अब इसमें देखेंगे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन में कुछ एक बारीकी को देखते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, एक साइन इनवर्स एक्स हो गया जो कि हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, और एक ये हो गया साइन एक्स का इनवर्स, दूसरा साइन एक्स इनवर्स। देखो इन तीनों को देख रहे हैं तो देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर हैं। क्या अंतर हैं? ये साइन इनवर्स एक्स है, ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। जबकि साइन एक्स का इनवर्स है, इसको हम 1 साइन एक्स लिख सकते हैं, 1 साइन एक्स। ये हो जाएगा कोसेक एक्स। तो ये त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। जबकि इसको लिखा जा सकता है साइन 1 एक्स। तो देखा जाए इन तीनों को हम बराबर नहीं लिख सकते हैं। अब त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ रूपांतरण सूत्र भी होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ रूपांतरण सूत्र होते हैं। वो किस प्रकार से हैं जरा ध्यान दें। जैसे रूपांतरण सूत्र, रूपांतरण सूत्र का मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स को कॉज इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या टेन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स एक्स में कैसे कंप्यूट किया जा सकता है, या कुछ अन्य। देखिए अपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पहले ही से पढ़ लिया होगा, जिसको हम जानते हैं लाल बटे कका। ये पढ़ने को मिला होगा, बड़ा ही इंटरेस्टेड फॉर्मूला है। इसको देखते हैं तो पहला ये है L/K। L 4 मानेंगे लंब, K 4 मानेंगे कर्ण। इसको क्या करते हैं, इसको हम साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण लिख देते हैं। जबकि बीच में आ रहा है A/K, तो A का मतलब हुआ आधार, K का मतलब हुआ कर्ण। तो इसको हम डिनोट करते हैं कॉज थीटा बराबर A/K। दूसरा L/A, ये रहेगा टेन थीटा के इक्वल में। तो इसको ध्यान में रखते हुए देखो कैसे रूपांतरण बनाया जाता है। जैसे साइन थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को अगर हमें कॉज इनवर्स एक्स में बदलना हो,
या tan इनवर्स x में बदलना हो या किसी अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदलना हो तो कैसे करेंगे? करते क्या है कि जिसको हमें बदलना होता है उसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिया? थीटा। जैसे साइन इनवर्स x है, इसको मैंने थीटा मान लिया। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी साइन थीटा। ये साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब अभी आपने देखा इसमें कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये लंब बट्टे कर्ण, ऊपर हो गया लंब, लंब बराबर हो गया x, कर्ण बराबर हो गया 1। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा a इक्वल अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? कर्ण है 1, 1 का वर्ग 1 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। अब देखो साइन इनवर्स x को हमें कोसेक कॉज इनवर्स में बदलना है। तो कॉज इनवर्स में कैसे बदला जाएगा? कॉज का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इसमें कितना है? आधार है ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण कितना है? कर्ण है 1। फाइनली ये हो गया कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे अन्य भी देखा जा सकता है कि साइन इनवर्स एक्स को यदि टेन इनवर्स एक्स में बदलना हो तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है इसमें? x और आधार कितना है? आधार है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा यदि इसको कोसेक x में बदला जाए, कोसेक x में बदला जाएगा तो क्या होगा कि तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जब साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है? कर्ण है 1 और लंब कितना है? x। तो इस तरीके से हम सेक को सेक में भी बदल सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स में, कॉट इनवर्स एक्स में भी बदल सकते हैं इसको। तो और भी देखिए, फाइनली देखा जाए एक लाइन से तो इसको देखो, चलो साइन इनवर्स एक्स को अब बदलते हैं कॉट इनवर्स एक्स में। तो कॉट इनवर्स, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? a/l, उल्टा हो जाएगा। तो कॉट ए कितना है? आधार अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लंब कितना है इसका? x। इसी प्रकार से तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने चेंज किया पहले कॉज इनवर्स एक्स में, तो ये फॉर्मूला बना। साइन इनवर्स एक्स को टेन में किया तो ये आया। साइन इनवर्स एक्स को कोसेक में किया तो ये आया। साइन इनवर्स एक्स को कॉट में किया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हुआ। इसी प्रकार से अन्य भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आगे देखें, यही कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स को हम देखेंगे तो कॉज इनवर्स एक्स को चेंज किया तो इसको पहले थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? थीटा। तो इसको जब थीटा मानेंगे तो कॉज इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर आएगा एक्स बराबर कॉज थीटा। तो कॉज थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार हो गया x, कर्ण हो गया 1, लंब हो जाएगा इसमें अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं यहाँ। तो L इक्वल हो गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा लंब। अब देखो, कॉज इनवर्स एक्स को अगर हम साइन इनवर्स एक्स में बदलते हैं तो साइन इनवर्स, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण।
तो लंब कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण है 1, ये हो गया। अगर इसी को tan इनवर्स x में बदलते हैं तो tan इनवर्स x बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधार कितना है x। इसी प्रकार से अन्य भी बदल सकते हैं, जैसे ये कॉज इनवर्स x को बदलते हैं कॉसेक में बदलते हैं। कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या फॉर्मूला होगा, कॉसेक इनवर्स x बराबर होगा कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना है इसमें, कर्ण ऊपर लिख दो 1, लंब कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस किसी में भी बदलना हो, मान लो हम बदलते हैं tan में, तो tan में तो हो ही गया, कॉट में बदलते हैं कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स, कॉट का क्या होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार आ चुका है इसमें x, लंब है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को अगर चेंज करते हैं सेक इनवर्स में, सेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, कॉज का उल्टा होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है इसका 1, आधार कितना है x। हम इसमें दो चीज़ें देखते हैं कि साइन इनवर्स x का उल्टा होता है कोसेक इनवर्स x। यहाँ x था तो यहाँ 1/x हो गया। इसी प्रकार कोज इनवर्स x को जब सेक इनवर्स x में चेंज किया तो ये हो गया 1/x। ये सब फॉर्मूले बन रहे हैं, इनको देखना होगा सही से। यदि हम tan इनवर्स x को देखते, इसको साफ करते इसको पहले, तो tan इनवर्स x का रूपांतरण कर रहे हैं, तो tan इनवर्स x इसको पहले थीटा मान लेंगे। तो मान लिया tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ से आएगा x बराबर tan थीटा, x बराबर आ गया tan थीटा। तो यहाँ से देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब हो गया x, आधार हो गया 1। कर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कितना है इसमें, लंब हो गया कर्ण बराबर इसमें लंब कितना है एक्स स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स x को यदि हमें मान लो साइन इनवर्स x में करना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है x है, कर्ण कितना है, कर्ण ये दिया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। tan का साइन में रूपांतरण हो गया। अब tan का अगर कॉज इनवर्स x में करेंगे, कॉज इनवर्स में, तो कॉज का होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 1 है और कर्ण कितना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार tan इनवर्स x का अगर कॉट इनवर्स x में करते, तो कॉट का होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है इसका 1 है और लंब कितना है x है। इसमें भी हम रूपांतरण देख रहे हैं, तो tan का कॉट में किया तो 1/x हो गया। अब इसका मान लो करते हैं सेक में, तो सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आधार कितना है 1, तो ये हो गया। इसी प्रकार tan का कोसेक में भी कर सकते हैं। तो कुछ रूपांतरणों के द्वारा व्युत्क्रमणी बन रहे जो tan इनवर्स का कॉट में, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम। इसके बाद कुछ व्युत्क्रमणीय फॉर्मूले भी हैं। व्युत्क्रमणीय सूत्र
जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। इसमें क्या होता है, जो भी इनपुट दिया होता है अनुपात चेंज होता, वैसे ही इनपुट भी 1/, में आ जाता। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। इसका भी इनपुट 1/x हो गया। इसी प्रकार कॉज इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x इक्वल आएगा कॉज इनवर्स 1/x। देखते हैं इधर टेन इनवर्स x बराबर बनेगा कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x बराबर बनेगा टेन इनवर्स 1/x। ये व्युत्क्रमणीय सूत्र हैं। साइन को कोसेक इनवर्स x में बदलेंगे तो 1/x आ जाएगा। कोसेक इनवर्स x को बदलेंगे साइन इनवर्स 1/x आ जाएगा। इसी प्रकार ये सब। अब इन सवालों का उपयोग कुछ सवालों में करेंगे, इन सूत्रों का उपयोग कुछ सवालों में करेंगे तो देखेंगे कि कुछ फॉर्मूलों को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 है साइन ऑफ टेन इनवर्स 3/4। इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये देखेंगे जो टेन इनवर्स 3/4 दिया है इसको थीटा मान लें तो टेन इनवर्स 3/4 बराबर थीटा मान लिया। यहाँ से टेन इधर जाएगा तो 3/4 बराबर हो जाएगा टेन थीटा। अब टेन थीटा में हमें पता है कि टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब हो गया इसका 3, आधार हो गया 4। तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से आधार है हमारा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, लंब है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 16 और 9 25, वर्गमूल करेंगे तो आएगा 5, के बराबर 5, मतलब कर्ण 5 आ गया। अब यहाँ साइन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 है तो इसको सॉल्व करने के लिए टेन को साइन में बदलना पड़ेगा। टेन को साइन में बदलेंगे तो आएगा साइन इनवर्स, साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास है 3 और कर्ण कितना है, कर्ण है 5। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सरल करने पर आ जाएगा 3/5। इसी प्रकार कोई अन्य एग्जाम्पल लेते हैं कि टेन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे कि ये साइन इनवर्स है, ये टेन है। इस साइन को हमें टेन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसी को मान लेंगे कि साइन इनवर्स 5/13 इक्वल थीटा मान लिया। तो ये हो जाएगा 5/13। साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हो गया हमारे पास 5, कर्ण कितना हो गया 13। आधार निकालते हैं तो आधार बराबर आएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग 13 का हो जाएगा 169 माइनस 5 का हो जाएगा 25, अंडर रूट 144। 144 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 12। अब देखो यहाँ पर 10, साइन को भी हमें 10 में बदलना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स लिख देंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है इसमें
लंब है 5, आधार कितना है 12, तो 5/12 हो गया। 10 से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा 5/12। तो इसी प्रकार से कोई अन्य एग्जाम्पल और ले लें, इसको साफ करते हैं पहले। एक तो उदाहरण और देखिए, जैसे साइन ऑफ कॉट इनवर्स x, इसको भी हमें सरल करना है। तो जो ये दिया गया है इसको थीटा मानिए, कॉट इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी, कॉट इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बट्टे लंब। तो ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया लंब। कर्ण की जरूरत पड़ेगी, कर्ण बराबर आएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है 1, 1 का वर्ग 1 रहेगा। आधार कितना है x, x का वर्ग रहेगा x²। इस कॉट को, कॉट इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, यहाँ रहेगा साइन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है 1, कर्ण कितना है √1 + x²। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1/1 + x² हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल हैं। इसके आगे के कुछ और एग्जाम्पल कल देखते हैं।